के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणाम्। नमो सिद्धाणाम्। नमो आयर्याणाम्। नमो वज्रायाणाम्। नमो लोये सबसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। सरस्वती माता की। धर्म स्नेही बंधु, पर्वराज परीक्षण के तृतीय दिन में हम सभी धर्म के तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विगत दिनों में हमने आत्मा के दो धर्मों को समझा, क्षमा और मार्दव को। आज तृतीय चरण में प्रवेश करते हुए हमें उत्तम आर्जव धर्म को समझना है। पूर्व की तरह जैसे हमने क्षमा और मार्दव धर्म के साथ साथ उनको प्रकट न होने वाली कसायों को समझा, क्रोध और मान को समझा, इसी तरह इस आर्जव धर्म का भी यदि कोई घात करने वाली है तो वह है माया कषाय। क्रोध यदि कड़वा जहर है तो मान मीठा जहर है। क्रोध के लिए कोई चाहता नहीं, किंतु मान को कोई छोड़ना नहीं चाहता। मान और सम्मान पूर्वक सभी जीना चाहते हैं। सभी उस मान और सम्मान और सबको कर्तृत्व बुद्धि से ग्रसित हैं और सभी ये मेरा इस तरह से मान में के पीछे कसाय, मतलब वो मान कसाय के पीछे लोगों का उसे छोड़ने का भाव नहीं आता है, उसको बड़े प्रेम से ग्रहण किए हुए हैं। ये परीक्षण पर्व हमें जगाने के लिए आते हैं। हम कहाँ सोए हुए हैं, उस निद्रा से तो जाग भी जाते होंगे, परंतु जो मोह निद्रा है, अज्ञान की निद्रा है, मिथ्यात्व की निद्रा है, उससे हम जगाने के लिए यदि कोई है तो ये पर्वराज परीक्षण है। कल हमने जाना था कि सभी मृदु वस्तु को पसंद करते हैं, कोई भी कठोरता को पसंद नहीं करता। इसी तरह से हर व्यक्ति ये भी कहता है कि अरे भाई सरल बनो, सरल हो। और उत्तम आर्जव धर्म की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने कहा ऋजोर भावा आर्जवः। आत्मा का जो सरल भाव है, जो सरल परिणाम है, वह आर्जव धर्म है। अब प्रश्न हमारे सामने ये उठता है, पूजन में आप पढ़ते हैं मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए।
करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। क्या आर्जव धर्म की परिभाषा हमें मिलती है? छल कपट से रहित प्रवृत्ति होना, मन में जो है वही वचन में होना और वही काय से क्रिया करना, ये कहलाता है आर्जव धर्म। पर अब एक बात मन में आती है कि अगर किसी के मन में किसी के प्रति मारने का भाव आता है, किसी का बुरा कहने का किसी को भाव आता है, किसी के साथ में कुछ भी अपशब्द बोलने का भाव आता है, असत्य बोलने का भाव आता है, अगर उसके मन में ये भाव आया, किसी के मन में किसी को डांटने का मारने का भाव आता है, तो क्या वो उनको वचनों से कह दे और वह उनके लिए क्रिया से कर दे, तो क्या उसकी ये सरलता हो जाएगी? क्यों? हमने तो अभी तक जो परिभाषा पढ़ी हुई है वो हमने ये ही पढ़ी हुई है आर्जव धर्म की, कि जो मन में है वही वचन में आ जाना। तो आपके किसी के निंदा के भाव हो रहे हैं, आप उनकी निंदा करने लगो, आपको किसी के मारने के भाव हो रहे हैं, आप उनकी पिटाई करने लगो, आपका आर्जव धर्म हो जाएगा। हम कह देंगे भाई हम अपने मन में कुछ नहीं रखते, हमारा तो जो है हम तो सरलता है, तो हम तो सब कुछ अपना वैसा जो मन में आता है वो कह देते हैं, बोल देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे और चाहे किसी को अच्छा लगे, हम तो जो मन में आता है तो उसके लिए बोल देते हैं। ये आर्जव धर्म नहीं है। आर्जव धर्म का मतलब है मन में वही आए जो हम वचनों से कह सकते हैं और वचनों से वही कहा जाए जो हम अपनी काय से कर सकते हैं। इन तीनों में भिन्नता नहीं हो, हमारे मन में विचार भी ऐसे आए, हमारा मन क्योंकि एक अनेकों विचार, और इसमें इतनी तेज इसकी रफ्तार है दौड़ने की विचारों की कि जिसकी शायद आज तक कोई ऐसा वाहन नहीं बना होगा जो इसकी गति की समानता कर सके। एक सेकंड में हो सकता है मन हमारा अमेरिका पहुंच जाए, एक सेकंड में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके कहीं से कहीं पहुंच जाए, 7 समुंदर पार भी पहुंच जाए हमारा ये मन। और हो सकता है कि यदि साधुओं का मन है और उन्होंने उस मन को स्थिर कर लिया है तो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हैं, वो मैं उनका कहीं भी, पर साधना करते करते भी और यह मन कहीं का कहीं पहुंच जाए, तो ये मन की गति ही ऐसी है। मन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विचार उठते हैं और जब मन पे नियंत्रण हो जाता है तब वह शुद्ध परिणति जीव की बन जाती है। तो मन का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे मन में शुभ अशुभ विचार भी चल रहे हैं, उनके लिए वचनों से कह देना और शरीर से कर देना, ये आर्जव धर्म नहीं। किंतु इसकी परिभाषा हम तीनों दृष्टिकोणों से समझेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे, आगम के दृष्टिकोण से समझेंगे और लोक व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से भी समझेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि यदि हम देखें तो आर्जव धर्म कहलाता है कसायों से रहित आत्मा की जो निर्मल परिणति है वही आर्जव धर्म है। जो सरल परिणति है वही आर्जव धर्म है। ऐसी निर्मल सरल परिणति आप पढ़ते हो, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर त्रासुक गंध भरा। पूजा की पंक्तियां तो याद हैं। और क्या कहते हैं भगवान, मैं कैसा जल आपको चढ़ाने के लिए लाया हूं जो मुनिराजों के मन के समान निर्मल है, इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ है जैसे मुनिराजों का मन स्वच्छ होता है, ऐसे उस आत्मा की उस मन की स्वच्छ परिणति ही वह क्या है, आर्जव धर्म है। तो हमारे मुनिराज तो उत्तम आर्जव धर्म के धारी होते हैं, पर हम उनके अनुयायी वह यदि उत्तम आर्जव धर्म के धारी होते हैं तो हम शायद उत्तम माया तो नहीं पर भी फिर भी माया कसाय के धारी होते हैं। आगम की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो माया कसाय से रहित
मन वचन काय की परिणति एक होना, यह हमारा आर्जव धर्म कहलाता है। यह आर्जव धर्म सरलता की ओर हमें ले जाता है। वक्रता कहो, माया कहो, ठगना कहो, वंचना कहो, ये सब इसके माया के पर्यायवाची शब्द हैं। मायाचारी लोग करते हैं। कभी कभी तो आपने एक दृष्टांत सुना होगा कि मुनिराज के मन में भी यदि जरा किंचित भी भाव इसका आ जाए तो उन्हें भी कर्म का आश्रय हुए बिना नहीं रहता। हम बाहर से गुरु शिष्य से छिपा सकता है, शिष्य गुरु से बहुत कुछ छिपाना चाहता है, पुत्र पिता से बहुत कुछ छिपाना चाहता है, किंतु अपनी आत्मा से क्या कोई कुछ छिपा पाएगा? अपने मन से कोई छिपा पाएगा? अपने मन से कोई नहीं छिपा पाएगा। कम से पहले हमें यदि देखना है उस सरलता को, उस ऋजुता को हमें देखना है, तो हम अपने मन को स्वयं को पकड़ें कि हमारी मन की परिणति कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहीं छल कपट की ओर जा रहे हैं या हम सरलता की ओर बह रहे हैं। ये स्वयं का अपना निर्णय स्वयं बता पाएगा, क्योंकि माया जाल की तरह है। माया ये दो कसाएं तो प्रकट हो भी जाती हैं। क्रोध तो पहले सबसे पहले प्रकट होता है, सबको दिख जाता है। मान भी प्रकट हो जाता है, उसके वचनों से, अहंकार से, उसकी वाणी से प्रकट हो जाता है। किंतु मायाचारी एक ऐसी कसाई है कि जो अंतर में बने होते हुए भी प्रकट नहीं हो पाती है। परंतु ये ऐसी ही है जैसे एक रुई के लिए को अग्नि में लपेट दिया जाए, अग्नि को रुई में लपेट दिया जाए तो वह कभी ना कभी तो प्रकट होगी ही होगी। तो ऐसे मायाचारी भी हमारी कभी ना कभी प्रकट तो होती ही होती है। उन मुनिराज के मन में जरा सा विकल्प आ गया एक बार कि अरे, क्योंकि जो पूर्व में वहां उस गुफा में मुनिराज विराजमान थे, वो 4 महीने के उपवास करने वाले थे, लोग उनकी पूजा करने के लिए गए हुए थे। किंतु जब वो तो 4 महीने के उपवास करके विहार कर गए, और यहाँ विहार करके दूसरे मुनिराज तत्क्षण उसी समय वहां उस गुफा में आ गए। लोग जब पूजा करते हुए, गीत गाते हुए, जयकारा करते हुए उनके वहां आए, उन्होंने सोचा मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं शांत बैठे रहे। उन्होंने उनको मना नहीं किया कि मैं वो मुनि नहीं हूं तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, तुम जिसकी आरती उतार रहे हो वो मैं नहीं हूं। उन्होंने मना नहीं किया, और उसका परिणाम हुआ कि वही उनका क्या था, समय आयु कर्म के बंध का था, और आयु कर्म का बंध हुआ तो वो क्या करके क्या बने, हाथी की पर्याय में गए। ये मायाचारी का फल था। क्योंकि तत्वार सूत्र में, यदि आपको विश्वास ना हो तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी जी से मिल लीजिए। उमा स्वामी जी माया का परिणाम बताते हैं। माया तैर्यज्ञो नश्य, मायाचारी से त्रियंच योनि का बंध होता है। अब हम में से कोई भी ऐसा है जो बैल, ऊंट, गाय, भैंस, गधा, कुत्ता आदि बनना चाहता है, उन पर्यायों में जाना चाहता है, एक इंद्रिय आदि के दुख भोगना चाहता है, विकलेंद्रियों में जाना चाहता है? कोई भी एक हाथ नहीं उठेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। किंतु दूसरी ओर देखें कि हम मायाचारी छोड़ना चाहते हैं। आपने जिस ट्रेन की टिकट ली होगी, आपको उसी ट्रेन में बैठने के लिए मिलेगा, किसी दूसरी ट्रेन में, प्लेन में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। यदि वह टिकट हमारी मायाचारी के परिणाम से खरीदी गई है तो हमारे लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फिर तो त्रियंच गति की ही यात्रा हमारे लिए करनी होगी, और कोई गति हमें मिलने वाली नहीं है। मुनिराज भी उससे, देखो, उन्होंने कोई विकल्प नहीं किया था, कोई किसी को छला नहीं था, किसी को ठगा नहीं था, किंतु परिणाम में, अंतरंग में कहीं ना कहीं वह अंश आ गया था। उन्होंने अपने आप को स्पष्ट नहीं किया कि मैं वो मुनि नहीं हूं। प्रशंसा का रस थोड़ा आ गया हो, परिणाम है अपने, हो सकते हैं
बाहर से होते हुए भी और अंतरंग में परिणाम हमारे गलत हो सकते हैं। अब हम सोचें अपने आप के लिए, वो तो क्षण भर का उनका परिणाम था। हम देखें, हम हर क्षेत्र में मायाचारी हमारे में समाहित है। धार्मिक दृष्टि से अपन देखें, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, सामायिक करते करते हम बैठे हैं आसन लगा करके, दूसरा देखने वाला सोच रहा है कि अरे ये तो बड़े ध्यानी ज्ञानी हैं, परंतु हमारे मन में परिणाम में क्या चल रहा है। और यदि कोई नहीं है तो हम आसन से भी विचलित हैं, हमारा यहाँ वहां हम देख रहे हैं, और जरा सा अगर किसी की आवाज आई, जरा सा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, तो हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ जाते हैं कि कोई क्या कहेगा। अब आप सोचो, मायाचारी हुई कि नहीं। हमने पूरे, हमारा एक ग्रुप है और उस ग्रुप से हमने लेकर के पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करने के बाद में अपने नाम से हमने रसीद कटा दी। मायाचारी हुई कि नहीं हुई। हमने सबसे पैसा इकट्ठा करके और हमने लेकर के दूसरों को अपना नाम करने के लिए, और हमने अपना नाम वहां छपवा दिया। ये मायाचारी है, हमें समझ में नहीं आती, ये गहरी मायाचारी है। हमारे जो मायाचारी से रहित आर्जव धर्म कहता है, सरलता कहलाती है कि जो आपका द्रव्य ऊपर से दिख रहा है, जो आपकी द्रव्य जिस गुणस्थान के आप हो, जिस श्रावक अवस्था में हो तो श्रावक में, मुनि अवस्था में हो तो आपका मुनिराजों का गुणस्थान हो, वही की वही परिणति यदि आपकी भावों की एक सी चल रही है, तब तो आप मायाचारी से रहित हो, आपकी सरल परिणति है। और आप श्रावक होकर के या साधु होकर के भी, और आपके अंतरंग में यदि भाव आपके मिथ्यात्व के चल रहे हैं, आपके भाव किसी को कष्ट देने के चल रहे हैं, आप दूसरे की बुराई करने में लगे हुए थे, और वो आया और उससे बड़े प्रेम से हंस करके आप बोल दिए। सामने का माहौल मान लो नहीं बिगड़ेगा, किंतु आपने तो मायाचारी करके कर्म का आश्रव कर ही लिया। आप बाहर से बच जाओगे, पर अंतरंग से उस कर्म कहता है मुझसे बच पाओगे नहीं, मैं तो पकड़ लूंगा। आप एकांत में भी होगे, आप 48 तालों के अंदर जैसे मानतुंग स्वामी को बंद कर दिया था, अगर हम भी ऐसे 48 नहीं 4800 तालों के अंदर भी बंद हो जाएं, तो भी अगर वहां हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, तो भी वह कर्म हमें छोड़ने वाला नहीं है। चाहे हम अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे भक्त हों, चाहे श्रावक हों, चाहे मुनि हों, एक कर्म हमें छोड़ने वाला नहीं है। सरल परिणाम होगा तो सरल परिणाम का फल सरलता होगा, आर्जव रूप होगा, और अगर मायाचारी होगी तो उसका फल अपने आप में अलग होगा। तो धार्मिक क्षेत्र भी हमारा इस मायाचारी से छूट नहीं पाता है। इसके साथ साथ हम परिणाम देखते हैं, जबकि शास्त्रों से भी पढ़ते हैं, आगम हमारा साक्षी है कि जिन जिन लोगों ने भी मायाचारी की है, उन लोगों ने अपने जीवन में अपना वंश समूल नष्ट कर लिया, स्वयं भी नष्ट हो गए, और आज तक इतिहास में उनका नाम कलंकित है। कलंक का टीका उनके नाम पर लगा हुआ है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ मायाचारी की। कोई अपने बच्चों का नाम दुर्योधन रखता है? सुना है आपने? कोई अपने बच्चों का नाम रावण रखता है? कोई अपनी बेटी का नाम सूर्पनखा रखता है? कोई नहीं रखता। क्यों? कलंकित व्यक्ति हैं, और ये कलंकित हैं किसमें? मायाचारी में। दुर्योधन ने यदि अपने भाइयों के साथ धन लिप्सा के कारण से मायाचारी की, रावण ने एक स्त्री के, जिसे कहे जाए श्री और स्त्री, इन दोनों के चक्कर में, दुर्योधन श्री के चक्कर में मारा गया और रावण स्त्री के चक्कर में मारा गया। दोनों ने छेड़ कपट किया। एक साधु का वेश बना करके अगर सीता के सामने ना आता तो सीता वो रेखा पार नहीं करती। मात्र साधु का वेश है। साधु का वेश ऐसा वेश है कि जिसके प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा के कारण के साधु का वेश था, वो उस लक्ष्मण रेखा के लिए गुलाम गई।
दुर्योधन ने अपने भाइयों को मारने के लिए लाख का महल बनवा दिया, आग लगवा दी उसमें। किसके पीछे? अकेले राज्य लिप्सा के पीछे। ऐसी ऐसी मायाचारी लोगों ने की है। और आचार्य ने तो कह दिया कि नारी यद्यपि दया क्षमा आदि की मूर्ति है, किंतु उसके बाद भी नारी का एक अलग रूप होता है। वह मायाचारी उसमें स्वभावता पाई जाती है, पर वो स्वभावता मायाचारी तो वो है कि वो कुछ उसकी पर्यायजन्य जो लज्जा है, शर्म है आदि ये है। जैसे पुरुष है, पुरुष कैसे भी विचरण कर सकता है, पुरुष कहीं भी जा सकता है, पर नारियों के लिए लज्जा आती है, अपने आप में शर्म महसूस होती है, तो उसके कारण उन्हें कुछ का कुछ कहना पड़ता है। वो तो एक स्वाभाविक मायाचारी हुई। किंतु कई बार नारियों ने के भी ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, अगर वह नारी कहीं शील से भ्रष्ट हो जाती है तो वह मायाचारी करके अपने पति और पुत्र को भी मरवा सकती है। वह जो अनर्थ कोई दुनिया में ना कर सके, वह एक नारी अनर्थ कर सकती है, अगर कहीं वह शील से भ्रष्ट हो जाए तो। अन्यथा नारी को देवी कहा है। ये तक कह दिया नीतिकारों ने कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, अर्थात नारी को सम्मान मिलता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। परंतु अगर वह चंडी का रूप धारण कर ले, अगर वह अपने स्वरूप को बिगाड़ ले, अपने शील से भ्रष्ट हो जाए, तो वह नारी नरकों की आयु का भी बंद कर लेती है, अपने घर को नरक बना देती है और अपने पति और पुत्रों को भी वह मरवा सकती है। जब वह रानी एक कुबड़े कोतवाल में आसक्त हो गई, कुबड़ा था परंतु उसकी गाने की ध्वनि बड़ी अच्छी थी, सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा। राजा को जहर दे दिया और कुबड़े को अपने सिर पर रख करके जगह 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 घूमती फिरी और उससे वैसे अपने जीवन को निकालती फिरी। एक आता है कि राजा को पर्वत पे से धक्का दे दिया नीचे नदी में, राजा तो तैर करके पहुंच गया, उसके भाग्य में राज्य था, वो दूसरे राज्य में पहुंच गया और यह अपने पति को उस कुबड़े के लिए और अपने सिर पर रख करके और जगह जगह वह कुबड़ा गाना गाता, रानी उसको लिए फिरती और जगह जगह करके ऐसे अपना जीवन यापन कर रही थी। आखिर जब उसी घर में पहुंच गई, उसी नगर में पहुंच गई जिस नगर का वो उसका पति राजा बन गया था, तब बाद में और कथानक बड़ा है, किंतु मूल बात हमें समझनी है कि मायाचारी वह कभी ना कभी तो प्रकट हो जाती है। धवल सेठ ने मायाचारी की श्रीपाल के साथ में, उनको भांड कहा, उनको और पता नहीं क्या क्या कहा, अपने और परिवार को लेकर पहुंच गया, किंतु अंत में आखिर वह भंडाफोड़ उसका हुआ और उसके कारण श्री धवल सेठ का स्वयं का पेट फट गया, वह अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। ये पुराण पुरुषों में के दृष्टांत हैं जो हमारा आगम हमें बताता है, साक्षी है। अब वर्तमान में हम देखें, वर्तमान जिस युग में हम आज चल रहे हैं, इसमें आप देखो कि यहाँ कितना मायाचारी का साम्राज्य चल रहा है। व्यापारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में तो मायाचारी का समझो कुछ कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा वहां उस क्षेत्र में नहीं है। किंतु हमारे परिवारों में भी हम बेटे बेटी बहू मम्मी पापा से छिपा करके कर रहे हैं, उनकी अपनी ड्रेस अपने पर्स में दूसरी है, यहां से घर से दूसरी ड्रेस पहन करके जा रहे हैं, रास्ते में जाने कहां जा रहे हैं, कहां रहे हैं, अपने मम्मी पापा से कह करके जा रहे हैं बच्चे की हम तो कहीं किसी के मिलने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं, उनके माता पिता कहीं उनको देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे
माता पिता बच्चों के साथ मायाचारी कर रहे हैं, बच्चे माता पिता के साथ में कर रहे हैं, बच्चों के साथ में वही माँ। कैसे? जब उसके मन में कहीं गलत भाव आ जाते हैं, वह बच्चे उसके लिए भार लगने लगते हैं। अनाथ आश्रम में उन बच्चों के लिए भेज दिया जाता है, बेटा हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, और वो बच्चे बेचारे दरवाजे की ओर निहारते रहते हैं, कहते रहते हैं मेरी माँ आएगी, मेरे पापा आएंगे, मेरी माँ आएगी, परंतु वह दिन कभी नहीं आता कि जब उनके माता पिता उनको लेने के लिए आ जाएं। बुजुर्गों के लिए छोड़ दिया जाता है अनाथ आश्रम में, वह फोन करते हैं बेटा आजा, मुझे फुर्सत नहीं है, अभी थोड़े दिन में आऊंगा, और ऐसा करते करते आस लगाए लगाए लगाए, और चाहे उनका प्राणांत उन्हीं आश्रम में हो जाता है, पर नहीं बेचारों के लिए कोई पूछने वाला होता है। एक बेटे ने अपना मकान बेच दिया और माँ के लिए बाहर बैठा दिया, माँ मैं आ रहा हूँ, सत्य घटना है, माँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, परंतु वह बेटा नहीं आया। आखिर जिसने वो मकान खरीदा था उसके मन में दया आई, उसने कहा माँ तुम जीवन भर इस मकान में रही हो, मैं तुमको एक कमरा देता हूँ, तुम मुझे अपना बेटा मान लो और मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। इससे ज्यादा निंदकारी और क्या हो सकते हैं मायाचारी के। हम अपने जीवन में पर थोड़ा सा सोच करके देखें कि आखिर हो सकता इस तरह की मायाचारी करने वाले यहां कोई भी ना बैठे हों, पर फिर भी मायाचारी से रहित भी नहीं है। वह छल कपट, पति का पत्नी के छिपाना करना, जब यदि पत्नी के मायके से कोई आता है, जोश आ जाता है, तबीयत भी खराब हो तो भी स्वस्थ हो जाते हैं, और जब यदि कोई हमारा ससुराल पक्ष का रिश्तेदार आता है तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमारी कमर में दर्द होने लगता है। मायाचारी है कि नहीं? बोलो, सोचो, है कि नहीं मायाचारी? पैसा इकट्ठा कर करके पतिदेव का, भाई से कोई चीज मंगा ली, गहना मंगा लिया या खुद ले आए, और क्या कह दिया, घर में सबके सामने कह दिया, सासू के सामने, ताकि हमारे भाई की इज्जत बनी रहे कि ये तो मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे दिया है, ये तो मेरे भाई बहन ने दिया है, ये मेरे भाई ने दिया है। बहुत सरल जीवन का पक्ष ले रहे हैं कि एक हम प्रैक्टिकल रूप में हम समझें, जिसको हम नहीं मानते। अरे भाई का सम्मान बढ़ाने के चक्कर में आप मायाचारी करके तिरंग चौनी में जाओगे, वहां क्या भाई तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएगा? क्या बहन और माता पिता के पीछे अगर तुम मायाचारी करके और अगर पशु पक्षियों में चले जाओगे तो वहां क्या वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए उस कर्म से बचा लेंगे? तुम्हारे लिए वहां के कष्टों से बचा लेंगे? एक बार अपने मन में सोचो कि कौन किसका है वहां। उस समय सोचा करो कि अरे जो बात है, हम सरल हृदय से यदि अपने घर में रहेंगे, सरलता पूर्वक यदि अपने घर में रहेंगे तो हमारे आपस के परिणाम संबंध बने रहेंगे, हमारे रिश्ते टूटने की नौबत नहीं आएगी। और यदि कहीं हम मायाचारी करते हैं तो हमारे रिश्ते टूट सकते हैं। अंतरंग का आज जो प्रेम परस्पर का है वो भी यदि कहीं खत्म हो रहा है तो उसके पीछे भी कारण हमें लगता है बहुत अंशों में एक दूसरे के प्रति ये मायाचारी ही है। भाई भाई के साथ कर रहा है, पिता पुत्र के साथ कर रहा है, पुत्र पिता के साथ कर रहा है, कहां कहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है मायाचारी का। पर दूसरी तरफ इसका देखो, रावण ने मायाचारी की, सीता को भोग भी नहीं पाया, पर आज तक अपकीर्ति है तो है ही, किंतु पूरे वंश सहित नष्ट हो गया, पूरे वंश सहित नष्ट हो गया। दुर्योधन ने मायाचारी की, वह दुर्योधन का आज कौन नाम लेने वाला है? वह पांडव पांचों भाई जो धर्म की नीति पर चल रहे थे,
वो तो कम से कम आज मोक्ष पहुंच गए, सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए, और वह जाकर के नरकों के कष्ट झेल रहा होगा। अरे ये राज्य कितने दिन तुम रह लोगे यहाँ? अरे जब चक्रवर्ती जैसे नहीं रह पाए यहाँ, तीर्थंकर जैसों की भी आयु उनकी भी पूर्ण हुई, तो फिर हम तो किस खेत की मूली हैं? हम तो कितने दिन रहने वाले हैं? जब करोड़ों वर्ष की आयु भी पूरी हो जाती है और उसके बाद भी इस जीव को, इस तन को छोड़ करके जाना पड़ता है। जब तीर्थंकरों के देखो, जब अशुभ कर्म का उदय आया, तो उस समय वह इंद्र जो सारे कल्याणक मनाता था, सब कुछ करता था, वो भी उनको सहायक नहीं बना। तो आप जिन भाई बहन माता पिता आदि के पीछे, धन वैभव के पीछे जो आप पाप कर रहे हो, जो मायाचारी कर रहे हो, उसका फल भोगने के लिए, उसमें साथ देने के लिए कौन आएगा? हम घर गृहस्थी की मायाचारी पूरी नहीं छोड़ सकते तो कम तो कर सकते हैं। एक परिवार ऐसा भी हमारी निगाह में है, 2 बहुएं और उनकी सास हो, और तीनों की अलमारी एक है। कहीं उनकी अलमारी भी अलग अलग नहीं है। अगर एक से कोई बात की जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो तीनों में बात ना हो। भले वो आपस में जेंट्स लोगों से नहीं कहेंगे, किंतु आपस में इतना अच्छा सेटलमेंट है। अगर ऐसी सरलता आ जाए सबके अंदर तो घर स्वर्ग बन जाए। आज भी आपके लिए चतुर्थ काल नजर आने लगे, ना आप छिपा कर जो करते हो, वह छिपाने का काम आचार्य ने कहा है। दान देना वो तो छिपा के देना, परंतु आपस में एक दूसरे अगर एक छिपा के रखोगे, कभी ना कभी तो प्रकट हो जाएगा। पता नहीं किस समय आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और वो आपका रखा रह जाएगा। कोई भी नहीं भोग पाएगा, ना आप भोग पाओगे और ना कोई दूसरा भोग पाएगा। क्यों कहते हैं पानी का धन पानी में, और नाक कटी बेईमानी में। तो जितना हम करते हैं उसमें से कम एक तो हम अपना नियम कर सकते हैं कि कभी भी धार्मिक क्षेत्र के जो भी कार्य करेंगे, यदि वो सामूहिक है तो उसमें हम अपना व्यक्तिगत उसको नहीं बनाएंगे। इतना हम आपस में कर सकते हैं स्वयं में। और घर परिवार में भी हम कम से कम अगर कोई विशेष ही बात है उसके लिए हम तो करेंगे। आपको दान देना है, अगर पतिदेव नहीं देना चाहते हैं आप दो छिपा करके, कोई मना नहीं कर रहा। आपकी सासू नहीं देना देती है, आप उसको छिपा के दो। आप ऐसे तो कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, किंतु झूठी प्रशंसा के लिए मायाचारी करना बिल्कुल व्यर्थ की बात है। हम सोचें, जब मुनिराज भी नहीं बच सके तो हम तो कैसे बच पाएंगे। अतः हम इस मायाचारी को जहां तक जितना हमसे हो सके हट जाएं। इतना सोच लिया करो जिस समय आपके मन में छल कपट का भाव आए दूसरे का, कि इस छल कपट का परिणाम हमें पशु पक्षी बनकर भोगना पड़ेगा। अपने मन से पूछ लेना कि क्या तुम पशु पक्षी बनना चाहते हो? क्या तुम पशु पक्षियों के कष्ट झेलना चाहते हो? यदि उसके लिए तैयार हो तो आराम से मायाचारी करना, और यदि नहीं झेलना चाहते हो तो सरलता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।